गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा आज का ये वीडियो मेरे उन भाइयों के लिए है जो बीमा के बाज़ार में काम करते हैं और ख़ास तौर से वो यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान्स यानी कि बाज़ार आधारित प्लान बेचने में इंटरेस्टेड रहते हैं। मेरे उन भाइयों को एक प्रश्न का सामना अक्सर करना पड़ता है। लगभग 10 में से 9 कस्टमर उनसे पूछते हैं कि मैं कितना पैसा दूंगा तो मुझे कितना पैसा मिलेगा। इसका उत्तर देना आसान नहीं होता, पर आज मैं आपको उसका उत्तर देना सिखाऊंगा। इसके लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें प्ले स्टोर में जाना है अपने मोबाइल के। देखिए ये इसका प्ले स्टोर है और इस प्ले स्टोर में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे हम टाइप करके एक एप्लीकेशन ढूंढेंगे, फाइनेंशियल कैलकुलेटर। बहुत सारे फाइनेंशियल कैलकुलेटर के नाम से आपको यहाँ पे ऐप्स मिलेंगे, पर हमें डाउनलोड करना है ये वाला। इसको हम टैप करेंगे और यहाँ पर जहाँ ओपन लिखा हुआ है इस जगह पे लिखा हुआ आता है इंस्टॉल। अगर आपके मोबाइल में ये नहीं है, पर चूंकि मेरे मोबाइल में ये इंस्टॉल्ड है इसलिए ये मुझसे कह रहा है कि मैं इसको ओपन करूं। आइए हम इसको ओपन कर लेते हैं। जब हम इसे ओपन करेंगे तो ये फाइनेंशियल कैलकुलेटर इतना स्ट्रांग है कि इसमें देखिए इतने सारे तरह के कैलकुलेशन के विकल्प उपलब्ध हैं। मैं यहाँ पर आपको इस वाले कैलकुलेटर को यूज़ करना सिखा रहा हूँ जिसका नाम है TVM कैलकुलेटर। TVM का फुल फॉर्म होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यानी पैसे की कीमत समय के आधार पे। इसमें आपको सबसे ऊपर PV का एक टैब दिखेगा, इसका मतलब है प्रेजेंट वैल्यू। PMT का मतलब है कि कितना पेमेंट दिया जा रहा है। पेमेंट कितना दिया जा रहा है का मतलब रेगुलर पेमेंट कितना दिया जा रहा है। फ्यूचर वैल्यू का मतलब ये आगे चल के पैसा कितना हो जाएगा। रेट का मतलब है कि इस पर ब्याज किस दर से लग रहा है। पीरियड का मतलब है कितने समय के लिए लग रहा है। यहाँ पे कंपाउंडिंग का मतलब है कि ये कंपाउंडिंग ईयरली हो रही है, सेमी हाफ ईयरली हो रही है, किस तरह से है। और ये एंड और बिगिनिंग का मतलब ये है कि मैंने पैसा एडवांस में प्रीपेड मोबाइल बैलेंस की तरह पहले डलवाया है या पोस्ट पेड बैलेंस की तरह बाद में डलवाया है। आइए इसको करके देख लेते हैं। इंश्योरेंस में अक्सर होता है कि आप पेमेंट लगातार देते हैं तो ये PMT में आएगा। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि कस्टमर की जेब से पैसा निकल रहा है तो ये वैल्यू माइनस में आएगी। मैं मान के चल रहा हूं कि कस्टमर ने 1 लाख रुपया सालाना दिया है। रेट का मतलब है कि वो पैसा किस दर से बढ़ेगा। आमतौर से जब आप यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान कस्टमर को देते हैं तो उसमें आप उसे कोई फंड देते हैं। उस फंड का पिछले सालों का कुछ परफॉर्मेंस लेवल होता है, हम उसी को यहां पे भरते हैं। मान लीजिए कि आप किसी को इक्विटी फंड दे रहे हैं तो उसका परफॉर्मेंस मान लीजिए कि 15 से 16, 17, 18% के आसपास है। यहां पर मैं बॉन्ड फंड को लेके चल रहा हूं जो कि बहुत ही, और इस बॉन्ड फंड में मैं ये मान के चल रहा हूं कि उसका रिटर्न 9.85% से आता है। ध्यान रखिएगा, जब आप रिटर्न बताते हैं 9.85% तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यहां पे परसेंटेज का साइन जरूरी है। परसेंटेज का साइन यहां पर नहीं लगाना है। पीरियड का मतलब है कि कस्टमर आपका ये 1 लाख रुपए कितने साल के लिए देने को तैयार है। चूंकि यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान में 5 साल का लॉक इन होता है तो आमतौर से ज्यादातर कस्टमर्स 5 साल पैसा देने में इंटरेस्टेड होते हैं, पर आपके केस में आपके कस्टमर के हिसाब से ये 6 और 7 साल भी हो सकता है। मैं यहां उदाहरण के लिए 5 साल ले रहा हूं। पैसे की कंपाउंडिंग एनुअली हो रही है, यानी 1 साल का ब्याज लेके उसमें जोड़ दिया जाएगा। आप बिगिनिंग पे क्लिक करेंगे क्योंकि ये पैसा कस्टमर एडवांस में दे रहा है। उसके बाद आप क्लिक करेंगे फंड वैल्यू पर तो आप देखेंगे कि 6,68,645 रुपए और 41 पैसे की इसकी वैल्यू बन रही है। गौरतलब बात यह है कि अगर आप इसको एंड की जगह बिगिनिंग की जगह अगर आप एंड कर देंगे तो यही वैल्यू देखिए घट जाएगी, 6,08,000 हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ, मैं इसको दोबारा से बिगिनिंग पे कर देता हूं। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ कि इस कैलकुलेशन में यह माना जा रहा है कि पहला पैसा जब आप बिगिनिंग में देते हैं तो पहले 365 दिन का ब्याज भी कमाता है और उस पर कंपाउंडिंग भी होता है। लेकिन जब आप एंड कहते हैं तो पहले साल का पैसा आप साल खत्म होने पर दे रहे हैं, इसलिए उस पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा। तो यहां पर उत्तर हमारा आता है कि अगर 1 लाख रुपया 9.85% के दर से 5 साल के लिए दिया जाए तो उसकी वैल्यू होगी 6,68,645 रुपए और 41 पैसे। अब यही कस्टमर आपका कहता है कि ये तो मेरा 5 साल बाद वैल्यू हो गया, मैं 5 साल और रुक जाऊं तो मेरी वैल्यू कितनी हो जाएगी।
अब देखिए यही वैल्यू जो 6,61,000 की है हम उसके प्रेजेंट वैल्यू में डाल देंगे, क्योंकि अब ये पॉलिसी रेगुलर डिपॉजिट यानी सालाना डिपॉजिट की जगह फिक्स डिपॉजिट में कन्वर्ट हो गई है। ध्यान रखिएगा वैल्यू माइनस में आई। तो ये वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 10,69,537 रुपए और 89 पैसे। देखा आपने, सिर्फ 1 मिनट के अंदर, शायद उससे कम समय में ही आप अपने कस्टमर को ये बता सकते हैं कि उसने जो वैल्यू दी है, उसने जो पैसा दिया है, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी उसके हिसाब से, कस्टमर के हिसाब से। यानी कि वो कितने साल पैसा दे रहा है, कितने साल रुक रहा है, उसके बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये इस कैलकुलेटर से आप उसे बहुत आसानी से बता सकते हैं। इसके और भी बहुत सारे प्रयोग हैं जो मैं आगे की वीडियोस में आपको बताऊंगा। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, आपको अगर इस तरह से सीखने में अच्छा लगा हो, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपको और क्या क्या सीखना है वो अगर आप मुझे बताएंगे तो मुझे आपको बता के बहुत खुशी होगी। धन्यवाद।